श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम। जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे रामचरितमानस पर, और दोहा 39 से हम लोगों ने शुरू किया था, किंतु कुछ वर वधू आश्रम में आ गए और कार्यक्रम में विघ्न पड़ गया था, तो वहीं से फिर से शुरू करेंगे। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल, संत सभाय अनुपमय अवध, सकल सुमंगल मूल। ये जो रामचरितमानस है, इसके श्रोता तीनों समाज से आते हैं। हमने चर्चा आपसे किया था कौन कौन वो तीनों समाज हैं। ज्ञानियों का समाज, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। योगियों का समाज, या कर्म मार्ग पर चलने वाले, जो यज्ञ पूजा हवन व्रत दान तपस्या आदि से भगवान को पाना चाहते हैं, उनका समाज। और तीसरा भक्तों का समाज। ये तीन ही तरह का समाज होता है, तीन ही रास्ते हैं भगवान को पाने के, तो इसी तरह से तीन समाज होता है। और जो राम जी की कथा रूपी सरिता बह गई है, उसके दोनों तरफ नगर और
ग्राम है, तो नगर में नागर लोग रहते हैं। मैंने चर्चा करा था आप लोगों से, नागर माने होशियार, जो समझदार होशियार कहे जाते हैं। और गांव में ग्रामीण लोग रहते हैं। लेकिन दोनों पूर्वे, तीसरा कोई पूर्वा हो नहीं सकता, तो दोनों में निवास करने वाले कौन होंगे? इसी तीन समाज के लोग होंगे। तो कहते हैं कि संतों की जो सभा होती है वो साक्षात अवधपुरी है, और ये संतों की जो सभा है ये समस्त प्रकार के मंगल करने वाले की खान है, जड़ है। क्योंकि इस रामचरितमानस में संतों की ही कथा है, संत ही कथा कहते हैं, संत ही कथा सुनते हैं। तो यहां तीनों तरह का समाज जुटा हुआ है इस रामचरितमानस में। ज्ञानी, कर्मी और भक्त। तो ये तीनों समाज कहां जाकर के पहुंचेंगे? गोस्वामी जी ने जो लक्ष्य लिया है वो राम जी की भक्ति लिया है। अंत में रामचरितमानस की पूरी कथा जब आप सुन के अंत में जाएंगे तो भक्ति की ही प्रधानता है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति होती नहीं। और भक्ति बहुत ही सहज और सुलभ है, किसी भी समय किसी भी तरह से की जा सकती है। इसलिए कहते हैं कि राम भगति सुर सरितई जाई, मिली सुकीरत सरजू सुहाई। ये जो सरजू जी की हैं, सरजू जी हैं जो अयोध्या में बहती हैं, उसको कह रहे हैं कि वो राम भक्त रूपी गंगा में जाकर के मिली है। सानुज राम समर जसु पावन। और इस रामचरितमानस में राम जी के सहित उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने जो समर किया, जो युद्ध किया, वह युद्ध को बता रहे हैं कि वो महानद सोन नदी की चर्चा कर रहे हैं। जैसे सोन नदी गंगा जी में आगे आकर के मिल जाती है, उसी तरह से इस रामचरितमानस में जो लोग इसको पढ़ेंगे उसमें दोनों भाइयों ने जो युद्ध किया है, युद्ध से यहां प्रकरण आप, एक तो राम रावण का युद्ध है, राम जी ने जो खरदूषण त्रिशरा को मारा उसका युद्ध है, और वन में भगवान के विचरते समय जो जो राक्षस विघ्न के रूप में आए वो भी युद्ध है। और यदि आप देखिए तो जीवन जो है स्वयं एक युद्ध है। राम जी ने जब से जन्म लिया और जब तक जो जो चरित्र किया वो एक तरह का युद्ध ही है, जो हम सब लोगों को एक उदाहरण के रूप में जीवन जीने के लिए प्रस्तुत करने वाला है। तो जब आप रामचरितमानस में इसका अध्ययन करेंगे, इसमें इस रामचरितमानस रूपी गंगा में जब आप अवगाहन करेंगे तो आपको सारी चीजें जीवन जीने के लिए जो चीज भी जरूरी है वो सारी ही मिल जाएंगी। जुग बिच भगति देव ध्वनि धारा, सोहत सहित सुबिरति विचारा।
इस रामचरितमानस में जब आप आगे जाएंगे तो यह भक्ति रूपी जो गंगा जी है, इसमें ज्ञान और वैराग्य रूपी नदियों का मिलन हुआ है आकर। क्या ज्ञान है, क्या वैराग्य है, इसका विस्तृत विवरण भगवान राम के जीवन और चरित्र के बारे में कथा करते हुए किसी न किसी ने कहा है। चाहे काकभुसुंडी जी ने गरुड़ से कहा है, चाहे भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है, और इसी विवरण को याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भारद्वाज जी को सुनाया है। तो तीनों तरह के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तरह के तीनों तापों को जो त्रिमुहानी है, इसको ये जा करके कहा मिलता है? राम के स्वरूप रूपी सिंधु में। राम का स्वरूप क्या है? कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार। भगवान राम का स्वरूप का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी आगे रामायण में कहते हैं, परम अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति यही निगम का। राम का जो स्वरूप है, राम जी कौन है, इसका वर्णन पूरा इस रामचरित में आया है। और जो भी इस रामचरित रूपी भक्ति रूपी गंगा में स्नान करेगा, उसको भगवान राम के स्वरूप रूपी गंगा में स्नान उसका हो जाएगा। और कहने का मतलब यह है कि जो त्रिविध ताप है, वो इस कथा से, इस गंगा में, रामचरितमानस रूपी भक्ति रूपी गंगा में आने से समाप्त हो जाएगा। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। इस रामचरितमानस रूपी जो गंगा है, ये जड़ है। जैसे जड़ से पौधे उगते हैं, वैसे ही राम के चरित्र रूपी जो रामचरित या मानस है, वो इस तरह की मूल है, इस तरह का फल प्रदान करने वाले वृक्ष की का जड़ है, जो सुनने वाले लोगों के मन को पवित्र कर देने वाली है। ठीक? अबिच बीच कथा विचित्र विभागा। जब इस रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो भांति भांति की विचित्र कथाएं आती। जनु सरि तीर तीर बन बागा। जैसे नदी के किनारे किनारे आप जाइए तो कहीं आम का बाग मिलता है, कहीं अमरूद का बाग मिलता है, कहीं जंगल मिलता है। तो इस तरीके से भांति भांति की इस रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे, इसमें जाएंगे तो भांति भांति की कथाएं उसी तरह से है जैसे गंगा जी के किनारे बहुत से बाग, बगीचे, नगर, पूर्वे, ये सब सारे मिलते हैं। उमा महेश विवाह बराती, अते जलचर अगणित बहु भांति। चूंकि रामचरितमानस को एक नदी के रूप में वर्णित कर रहे हैं, तो नदी में कौन निवास करता है? जल में रहने वाले जीव। तो कहें इस जल में रहने वाले जीव, किस जल में? रामचरितमानस रूपी सरिता के जल में रहने वाले जो जीव हैं, वो कौन है?
उमा और महेश का जो विवाह हुआ उसमें जो बारात में भांति भांति के लोग गए थे वो उसी तरह से जलचर हैं जो किसी नदी में निवास करते हैं, क्योंकि नदी में एक ही तरह के जीव तो होते नहीं। कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मछली होती है, कोई मगर होता है, कोई कछुआ होता है, नाना प्रकार के जीव होते। रघुवर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई। चूंकि रामचरितमानस को एक गंगा के रूप में, गंगा जी के नदी के रूप में यहां दिखा रहे हैं, तो नदी में क्या होता है, कहीं भंवर होती है जहां पानी घूम रहा है, जहां जा करके सभी डूब जाएंगे, कोई नाव वहां से निकल नहीं सकती, उस भंवर में डूब जाती है। और कहीं लहर होगी, कहीं तरखा होगा। ये इसका मनोहर होना है, मन को हरने वाली। जैसे दूर से खड़े होकर के गंगा जी को देखिए तो कहीं तरंगे उठ रही है, कहीं भंवर है, कहीं लहर चल रही है, तो मन को मोहित कर लेती। उसी तरह से ये रामचरितमानस की कथा है। और आगे कहते हैं, बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृति मधुकर बारी विहंग। भगवान राम 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों के पैदा होने से इनके जो बाल चरित्र हैं, वो जो ये नदी है रामचरितमानस रूपी गंगा है जो सरिता है, इसमें जो जगह जगह खिले हुए कमल के फूल हैं, वो भगवान राम और उनके भाइयों का जो बाल चरित्र है वो उसी तरह से सुशोभित हो रहा है इस रामचरित में, जैसे किसी नदी में कमल के फूल या भांति भांति के फूल खिले। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। तो जब फूल खिला है और पानी है तो उसपे भंवरे भी होंगे, क्योंकि जहां फूल होता है, कमल का फूल होगा, वहां भंवरे भी उड़ते हैं, मधुमक्खियां भी जाती हैं। तो राजा और रानी और उनके परिजन जो भगवान के चारों तरफ रहने वाले, उनके सेवक से लेकर के जितने लोग उनके साथ थे वो उनके परिजन हैं। वो क्या है, नाना प्रकार के मधुकर भंवरे। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, असरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। इस रामचरितमानस में क्या है, माता सीता की स्वयंवर की सुंदर कथा है। तो ये सुंदर कथा जो माता जी का स्वयंवर हुआ, ये जो नदी बह रही है, तो इसकी सुहावनी छवि है, सौंदर्य है। और नाना प्रकार के जो विचारपूर्ण प्रश्न उसमें उठे हैं स्वयंवर के समय। राजा लोग आए, उन्होंने कहा कि केवल धनुष तोड़ देने से सीता थोड़ी हो जाती है, हम लोग छीन लो, चलो उठो मारो। कुछ राजा कह रहे हैं कि जिस धनुष को तुम छू के उठा तक नहीं सके, किस मुंह से इस तरह की बात करते हो। परशुराम जी आते हैं, नाना प्रकार की बातें होती हैं। तो ये जो विवेकपूर्ण उसमें उत्तर दिया जाता है, बातें उठती हैं, वो उस तरह से है जैसे नाव को खेने वाला केवट होता है। क्योंकि नाव से तुलना किया है तो नाव
नदी में नाव चलेगी, नाव को चलाने वाला कोई होगा, तो नाव को चलाने वाला केवट होता है। तो ये सीता जी के स्वयंवर में जो नाना प्रकार के प्रश्न उठे और उनका जो उत्तर हुआ, वो लग रहा है कि उस रामचरितमानस रूपी नदी में चलने वाली बहुत सी नौकाएं हैं और प्रश्न और उसके उत्तर वो केवट है जो उस नावों को खेल रहे हैं। सुनियनु कथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, अघाट सुबद्ध राम बरबानी। जो रामचरितमानस है, तो इसमें क्या है? कथा है सीता जी के स्वयंवर की, और उसमें जो आपस में एक दूसरे से बदकही होती है वो उसी तरह से है जैसे नदी के किनारे चलने वाले जो राही होते हैं, पथिक होते हैं, वो आपस में कोई बात कहते हैं और फिर उसका उन्हीं में से कोई साथी उसका उत्तर देता है। प्रश्न और उत्तर है। सानुज राम, और आगे कहते हैं घोर धार। इस नदी की जो भयंकर धारा है, नदिया में कई धारा होती है, कोई धारा तो कमजोर होती है, कोई धारा तरखा की तरह से बहती है, बहुत तेज बहती है जिससे पार पाना असंभव सा होता है। तो कह रहे हैं कि जो भृगुनाथ जी आए, यानी परशुराम जी आए, जो उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया और उनका जो संवाद हुआ राम लक्ष्मण और वहां के राजाओं की जो स्थिति हुई, वो उसकी तुलना इससे करते हैं कि जैसे नदी में कोई बड़ी भयंकर धारा बह रही हो। अघाट सुबद्ध राम बरबानी, तो नदी बहती जा रही है, तो उसमें पथिकों के नहाने के लिए घाट भी होगा। तो भगवान राम का जो संवाद होता है भृगुनाथ जी से, यानी परशुराम जी से, वो जगह जगह सुंदर घाट है। राम सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। इस रामचरितमानस में क्या है? श्री रामचंद्र जी का विवाह है, और उसका जो विवाह का उत्साह है, ये जो रामचरितमानस रूपी नदी बह रही है, तो नदियों में क्या आता है? बरसात में बाढ़ भी आती है। तो जो विवाह का उत्साह है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे नदी में बाढ़ आई हुई है। और ये बाढ़ और चरित्र कैसा है? जो सभी को सुख देने वाला है। इसको कहते सुनते जो लोग हर्षित और पुलकित होते हैं, जिनको हर्ष उत्पन्न होता है और पुलक होता है, मन का बिल्कुल प्रसन्न हो जाना, सब कुछ भूल जाना, खाली उसी प्रसंग में खो जाना, वो लोग कैसे? पुण्यात्मा लोग हैं। यानी जो पुण्यात्मा लोग हैं वही इस कथा को सुन करके हर्षित और पुलकित होते हैं। और ऐसे लोग ही इस रामचरितमानस रूपी सरिता में नहाते हैं, वही तो पढ़ते हैं इसको, वही बुनते हैं इसको, वही जानते हैं इसको। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। नदी के किनारे कभी कभी कार्तिक महीना आता है तो लोग नहाने के लिए भी जाते हैं।
तो ये उसी तरह से है जो राम जी के तिलक के लिए साज जो है जुटाया गया था। और कैकेयी जी के मन में जो भावना उत्पन्न हुई, उनको कुमति उत्पन्न हुई, जिसके लिए उन्होंने राम को वनवास और भरत को गद्दी मांग लिया। वो ऐसा है जैसे नदी में पानी जब स्थिर हो जाता है तो काई पड़ जाती है। वो कैकेयी की कुमति बुद्धि उस नदी की काई जैसे है, जिसके कारण पूरे परिवार में महान विपत्ति उत्पन्न हुआ। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जग जाग, जप जाग कलियघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बख काग। तो जितना उत्पात उत्पन्न हुआ, कैकेयी जी ने जब कुमति रूपी काई उत्पन्न हुई उस नदी में, तो उससे उत्पात उत्पन्न हुआ। तो भरत जी ने जो चरित्र किया, यानी आ करके जो राजगद्दी नहीं लिया, भगवान राम को मनाने के लिए गए, तो भरत जी का वो जो चरित्र है, वो जैसे कहीं जप और यज्ञ किया जाता है, वैसे इस नदी के किनारे होने वाला जप और यज्ञ है। और इस रामचरितमानस में जब आप उत्तरकांड में जाते हैं तो कलयुग में लोग कैसे होंगे, क्या क्या पाप होगा, क्या क्या लोगों के अंदर अवगुण होगा, इस तरह का जो कथन है, वो जैसे नदी के अंदर बगुले और कौवे होते हैं, वैसे वो कथा इसमें सुहा रही है। ठीक, तो पूरा नदी से इसका तुलना किया है रामचरितमानस का। और जैसे नदी में जितनी चीजें होती हैं, वो सारी चीज रामायण में है, उसी की तुलना करके कहा है। ये कहने का, समझाने का एक ढंग है, प्रस्तुतिकरण का। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपको भूमिका भी मिल गई कि इस रामचरितमानस को यदि आप पढ़ेंगे और इसमें आगे जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। कीरत सरित छहू ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। जो ये राम जी के कीर्ति रूपी नदी है, रामचरितमानस है। ये रामचरितमानस में भगवान की जो कीर्ति है, वो 6 ऋतुओं में सबसे सुंदर है। और ये क्या है, सभी समय में, कोई भी समय हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी समय में सुंदर है, अच्छी लगने वाली है और अत्यधिक पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का जो विवाह है, ये हेमंत ऋतु है। और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव जो है, वो जाड़े का मौसम है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। भगवान राम का जो विवाह का प्रसंग है, वह बसंत ऋतु है। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, राम जी को जो बन जाने के लिए मिला, वो गर्मी का मौसम है। अपंच कथा खर आतप पवनु। और जो मार्ग में भगवान चल रहे हैं, उसमें जो खर दूषण मिले, उनकी लड़ाई और उनके साथ व्यवहार हुआ, वो नदी के किनारे चलने वाली सुंदर हवा है या तेज आने वाली आंधी है।
बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुर साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। भगवान राम का जो राक्षसों के साथ घोर युद्ध हुआ, वही लगता है जैसे वर्षा ऋतु है। और देवताओं के लिए वर्षा ऋतु में क्या लगाया जाता है? धान। तो ये क्या था? परम कल्याणकारी था देवताओं के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट किसको दे रहा था रावण? देवताओं को। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखक सोई सरद सुहाई। राम जी जब राज्य में बैठे तो जो सुख हुआ, विनय हुआ, वो इसका बड़कपन है। इतना बड़ा है, सुख देने वाला है, जो लगता है कि शरद का मौसम है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सतियों की जो शिरोमणि है, अग्रगण्य है सीता जी, उनके गुणों की जो कथा इस रामचरितमानस में है, वही जो सुंदर जल है इस नदी का, वो सुंदर और निर्मल जल के समान है, जिसमें अनुपम गुण है, माने जिसके गुण का किसी और से तुलना नहीं किया जा सकता। और भरत जी का जो स्वभाव है, वो जैसे जल की शीतलता होती है, उस तरह से इस रामचरितमानस रूपी जल की शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं। तो अब 42वां दोहा करके खत्म करेंगे हम लोग। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीत परस्पर हास। भायप बल भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। कह रहे हैं कि चारों भाइयों का परस्पर एक दूसरे से मिलना, बोलना, दूसरे से प्रेम करना, हंसना, और सब भाइयों के बीच में जो सुंदर भाई के रिश्ते हैं, भाईपना है, वो इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो अब इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे। राम नाम लेकर के हम लोग कथा आज की समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। तो जप ले आठोयाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।